हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10th क्लास सीबीएसई का फायर एंड आइस पोएम नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है। और इसका जो पार्ट ए है वो मैंने डस्ट ऑफ स्नो वो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक ध्यान रखने जैसी बात है कि जो इसका टाइटल है फायर एंड आइस, एक्चुअली फायर का मीनिंग यहाँ पे आग से नहीं लगाया गया है और आइस का मीनिंग यहाँ पे आइस या बर्फ से नहीं लगाया गया। इसके सिंबलिक मीनिंग है जो हमें बहुत ही कॉन्सेंट्रेटली माइंड में सेट करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मोस्टली पोएम्स में सिंबलिक पोएम्स होती हैं। जैसे लास्ट आपने 9th स्टैंडर्ड में द रोड नॉट टेकन, वहाँ पे भी पूरा सीन जो है वो टू रोड का है, लेकिन टू रोड्स जब डाइवर्ट होती हैं एक दूसरे से तो उसका सिंबलिक मीनिंग एक्चुअली लाइफ से रिलेटेड था। तो उसी वे की ये पोएम है। यहाँ पे पोएट जो हैं ये लाइफ के बारे में, अर्थ की लाइफ के बारे में, जैसे कि हर किसी माइथोलॉजी में माना जाता है, हम इसको रिलीजियसली रहे क्योंकि हर किसी के कल्चर में अर्थ से रिलेटेड, उसके डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड अलग अलग थियरीज चलती हैं। जैसे कि हमारे हिंदू रिलीजन में बोला जाता है कि जब प्रलय आएगा तो ऐसा होगा, भगवान के अवतार जन्म लेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये माइथोलॉजिकल मीनिंग्स हैं। यहाँ पे पोइट ने भी, क्योंकि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर के बारे में ये माना जाता है कि लिटरेचर है क्या, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। इट मीन्स समाज का दर्पण है। हम लोग जिस तरीके की थिंकिंग रखते हैं उसी से नई नई स्टोरीज, पोएट्रीज और पोएट अपनी थिंकिंग से वो चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं और लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। इमेजिन करने के लिए हमको एक नई सोच देते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, अब ये बता रहे हैं यहाँ पे सबसे व्यूज़ लिए, रिव्यूज़ लिए और उसके बाद फाइनली वो एक डिसीजन पे पहुँचे कि है क्या फायर एंड। पहले मैं पोएम आपके सामने रीड कर देती हूँ। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, बट इफ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। यहाँ पे ओनली 2 स्टैंजा की पोएम दी है। पोएट यही बोल रहे हैं कि मैंने कुछ लोगों से पूछा कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। लोगों ने बोला फायर से। कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने बोला आइस से। मैं खुद, अब उन्होंने सेकंड लाइन में बोला कि मैं खुद इस फायर से, मतलब मैंने टेस्ट किया इसकी डिज़ायर्स को। मीनिंग कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, क्योंकि आपको हमें पहले से ये जानना पड़ेगा कि फायर क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ें फायर के अंदर आती हैं अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। सिर्फ इस पोएम के अकॉर्डिंग पोएट ने फायर के अंदर ह्यूमन इमोशंस को डाला है। ह्यूमन इमोशंस, वो कौन कौन से इमोशंस हैं जो कि जिसकी वजह से हमारी अर्थ डिस्ट्रक्ट होगी, और ह्यूमन के इमोशन में क्या इतनी पावर है जिसकी वजह से हमारी अर्थ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। सो द पोएट फील्स दैट दिस वर्ल्ड इज आर्स विल कम टू एन एंड। पोएट ये फील करते हैं कि ये जो दुनिया हमारी है एक दिन एंड होगी। ही इज नॉट वेरी क्लियर व्हेन द एंड विल कम। He comes to this conclusion on the basis of what people say on this object। उनको फाइनली क्लियर नहीं है कि एंडिंग कैसे होगी। फाइनली वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे। कुछ पीपल से उन लोगों ने उनकी राय ली। ये राय ली, उनसे पूछा कैसे अर्थ, इसकी एंडिंग कैसे होगी, दुनिया का अंत कैसे होगा। ही सीम्स टू शो हिज एग्रीमेंट एट व्हाट पीपल से रिगार्डिंग द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। On the basis of the people think, the people believes that this world will come to an end by the two highly contrasting but powerful elements of nature, fire and ice। लोगों से जो पूछा तो लोगों ने बोला कि या तो फायर से या आइस से। अब अभी भी हमें समझ नहीं आया फायर एंड आइस। अब आपको डिस्क्राइब किया जाएगा व्हाट इज फायर। ईदर फायर और आइस और बोथ विल बी कॉज ऑफ द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड।
Then the poet links these powerful natural elements to human beings and their emotions. इंसान के अंदर जो इमोशंस होते हैं, फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ये बता रहे हैं his agreement to fire with those who believe that fire will cause the end of the world. फर्स्ट जो है he links the element of fire to human emotion, desire और passion. जो यहाँ पे फायर है उसके अंदर पोएट ने 3 चीज़ें डाली हैं ह्यूमन इमोशन की. हमारे जो भाव होते हैं वो हमारे भाव क्या हैं? इमोशन, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, इच्छा, डिज़ायर, इच्छा एंड पैशन, किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा कि नहीं मुझे ये चाहिए. अनकंट्रोल्ड फायर ऑफ पैशन एंड डिज़ायर में लीड अस टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. हमारी अनकंट्रोल्ड जब वो बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए. अब हम सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको ग्लोबली लेंगे. ग्लोबली मैप में देखा जाए जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे इन्वेड करती है, लाइक हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल लेते हैं, उसके पीछे थीम क्या थी? ह्यूमन की मेंटेलिटी यही थी कि उसको उसकी फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं थी. उसने एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे अटैक किया, उसको अपने कैप्चर में ले लिया, डिफीट किया. फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने हमको एनस्लेव किया था उसके पीछे भी वही रीज़न था. तो ये जो डिज़ायर्स हैं, पैशन डिज़ायर्स में लेड अस टू एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. लेकिन वर्ल्ड का एंड तो नहीं हुआ ना. लेकिन जब ये पूरे वर्ल्ड में, अभी हमने ग्लोबली बात की, ग्लोबली देन कंटिनेंटली हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कंट्री वाइज आएंगे, कंट्रीज़ में, फिर कंट्री के अंदर हम स्टेट्स में आएंगे, स्टेट्स टू ऐसे डिस्ट्रिक्ट टू ह्यूमन बीइंग, पर्सन टू पर्सन. जब इंसान के अंदर ये हेट्रेट की फीलिंग्स, ये डिज़ायर, पैशन ये अनकंट्रोलेबल हो जाती है तो बहुत इंसान एक दूसरे से, उसकी प्रोग्रेस से, उसकी डेवलपमेंट से, उसके किसी भी अच्छी चीज़ से जेलस करने लगता है, जब उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही पाने की इच्छा होती है. Then the poet comes to the second alternative that can cause the end of this world. तो यहाँ पे जो फायर का मीनिंग दिया है ये रैपिड डिस्ट्रक्शन दिखाता है, फीलिंग ऑफ जेलसी हमारी, वॉर, और हमारे जो मिजरेबल एंडिंग होते हैं, इन्वेजन करना, अटैक कर देना अदर कंट्री पे, ये डायरेक्ट जो रैपिड जल्दी जल्दी डिस्ट्रक्शन दिखाता है. तो हमें एक चीज़ इसमें माइंड रखना है, फायर इट मीन्स पैशंस एंड डिज़ायर may lead us to end of this world, uncontrolled fire. अब पोएट नेक्स्ट स्टेंज, यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने और बोली है नेक्स्ट लाइन में, सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं आइस, आइस की वजह से, मतलब जो कैसी फीलिंग्स होती हैं, दबी हुई भावनाएं होती हैं. जब हमारे अंदर जेलस का फील आने लगता है, पैशन डिज़ायर आने लगता है और वो फुलफिल होने में कुछ ऑब्स्टेकल्स आती हैं तो हम हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक जेलस का फीलिंग आने लगता है. जो जेलस है वो हेट्रेड में कन्वर्ट होता है. हेट्रेड को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है आइस, मतलब आइस मतलब हेट्रेड. जब हम किसी से नफरत करने लगेंगे तो हेट्रेड क्रिएट होता है. इट इज़ द आइस विच कैन ऑल्सो कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आइस की वजह से भी वर्ल्ड एंड हो सकता है. अब ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल, जेलस करेंगे, इस तरीके की वॉर की फीलिंग्स रखेंगे, मिजरेबल एंडिंग करेंगे किसी चीज़ की, किसी कंट्री पे इन्वेजन करेंगे, डिफीट होंगे तो हमारे अंदर हेट्रेड का फीलिंग होगा, फिर एक रिवेंज लेने की फीलिंग होगी, उससे मुझे बदला लेना है, और मन ही मन में नफरत करने लगेंगे. देखिए फायर के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाती हैं. गुस्सा है मुझे, जेलस है, दिख जाता है. लेकिन अगर नफरत है वो दबी हुई रहती है, वो कभी दिखती नहीं है. हम मन ही मन उस चीज़ को अपने अंदर दबा के चलते रहते हैं और फिर उसके बाद फाइनली एक्ट करते हैं. अभी आइस की, अच्छा यहाँ पे पोएट बोले फ्रॉम वट I have tasted of desire I hold with those who favor fire. मुझे भी ये फीलिंग्स एज ए ह्यूमन बीइंग, मैंने ये चीज़ फील की है, मेरे अंदर भी ये फीलिंग्स हैं, मैं एक इंसान हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ जो लोग फायर की वजह से डिस्ट्रक्शन, उनको लगता है कि इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन ऐसे होगा. अब यहाँ पे सेकंड स्टेंजा बुक में नीचे से शुरू हो रहा है, यहाँ पे इसने कंटिन्यू कर दिया, बट से आपका सेकंड स्टेंजा शुरू होगा. बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस आई थिंक आई नो.
enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. अब वो आइज की तरफ आते हैं. आइज का मीनिंग डिस्क्रिप्शन ये है एक्चुअली, इट इज द आइज विच कैन ऑल्सो कॉज द एंड ऑफ द वर्ड. In terms of human emotion, ice means hate created by cold reasoning. हमारे अंदर हेट्रेड की फीलिंग आ जाती है और वो कोल्ड रीजनिंग मतलब हम किसी से दिखाते नहीं हैं हम किसी को कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ. फेस के सामने एकदम जब इंसान पर्सन सामने होता है तो उसको बोलते हैं हाँ आप बहुत अच्छे हैं, हाँ, और उस मन ही मन में जो हम हेट्रेड उससे कर रहे हैं ये एक कोल्ड रीजन है. Cool and calculated icy reasoning can lead to hate and can be cause the end of this world. The poet himself has experienced both prime emotion of love as well as hate, fire as well as ice, passions as well as cold reason. Poet यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने दोनों ही ये यहाँ पे देख के रखा है, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर है, मैंने दोनों ही फीलिंग्स को टेस्ट किया. मतलब मेरे अंदर मैंने हाँ जेलस की फीलिंग भी होती है, हाई इमोशंस भी आते हैं, लव एंगर ये सब चीज़ें आती है और हेट्रेड भी आता है. तो फायर को तो फेवर कर ही रहे हैं, लेकिन पॉइंट बोलते हैं बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर अर्थ को 2 बार बर्बाद होना है ना तो मुझे लगता है कि फायर की के साथ साथ आइस से भी अर्थ क्या होगी, पेरिश होगी. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ, मुझे पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है. हेट टू से हेट्रेड, अब यहाँ पे इन्होंने हेट कर दिया. एक्चुअली हेट मीन्स आइस. ये जो हेट्रेड का फीलिंग होता है ये डिस्ट्रक्शन, फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. जो हेट्रेड वाली फीलिंग होती है एक्चुअली दैट इज द आइसी फीलिंग, एकदम कोल्ड फीलिंग है और ये किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन करने के लिए सफिस, एंड वर्ड सफिस मतलब सफिशियंट है. द पोएट हिमसेल्फ हैज़ एक्सपीरियंस बोथ प्राइमल इमोशन. अब उन्होंने यहाँ पे बोला है इन द एंड फ्रॉस्ट एग्रीज दैट इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ फायर और आइस, बोथ कैन कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. लास्ट में फ्रॉस्ट इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं कि हेट एज वेल एज फायर, रैपिड डिस्ट्रक्शन, आइस और फायर दोनों के दोनों इक्वल हैं इस अर्थ को डिस्ट्रक्ट करने के लिए. अब एक स्टूडेंट्स आपको माइंड में एक चीज़ सेट करनी है, अर्थ का डिस्ट्रक्शन करना मतलब इस चीज की अर्थ को उड़ा देना नहीं. इट मीन्स इंसान का इंसान से विश्वास उठ जाना, किसी पे ट्रस्ट ना करना, किसी को हेल्प ना करना, किसी को मिजरी में डाल देना, किसी की ग्रोथ होते देख के उससे जेलस करके उसका नुकसान कर देना, ये चीज़ें हैं. तो हमारी अर्थ डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, हमारे अंदर से ह्यूमैनिटी जा चुकी है. एनिमल्स पे हम अगर पिटी नहीं करते, मर्सी नहीं करते, नेचर के साथ खिलवाड़ करते, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इंसान को इंसान बनने के लिए, इट मीन्स हम अपनी ह्यूमैनिटी भूल जाएं. आइस और हेट बॉर्न आउट द कोल्ड रीजनिंग इज क्वाइट सफिशियंट कॉजिंग ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड. इसके अंदर आइस और हेट, इसका मीनिंग है आइस को हेट बोलते हैं, हेट सफिशिएंट है, नफरत सफिशिएंट है इस दुनिया, इस देश को, इस कंट्री को, इस अर्थ को, अपनी ह्यूमैनिटी को, अपने रिश्तों को, सब कुछ को बर्बाद करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा. इसको आप एकदम केयरफुली देखना, कॉन्सेंट्रेटली इसके अंदर आप देखना. और अभी मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ. एंड इन फायर का मीनिंग होता है इन द एंड. इन आइस का मीनिंग होता है कि ये जो मतलब एंड ऑफ दिस वर्ड विल फ्रीज. इट मीन्स फ्रीज का मीनिंग क्या है, इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी कहाँ खो गई, कहाँ सो गई, उसको ही पता नहीं चलेगा ये हो क्या रहा है, अच्छे बुरे का फ़र्क उसको नज़र नहीं आएगा. टेस्टेड ऑफ डिज़ायर्स, जो इसके फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने हमको, ये देखिए इसकी लास्ट लाइन दी है, टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, इसका मीनिंग है एक्सपीरियंस्ड पैशन एंड डिज़ायर इन लव. मतलब मैंने ना इस चीज़ को, किसी भी चीज़ में जाके, बहुत गहराई में जाके मैंने इन फीलिंग्स को जिया है. मुझे पता है कि एक्चुअली ये सब चीज़ें, फीलिंग ऑफ जेलसी, इस टाइप की पेशेंस, इस टाइप की फीलिंग्स होती हैं, हर इंसान के अंदर
होती हैं। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने दिया है फर्स्ट लाइन, होल्ड विथ दोज। इसका मीनिंग है स्टैंड विथ दोज, मतलब मैं उनके साथ खड़ा हूं जो बोलते हैं कि फायर से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर हु फेवर फायर, ओके, वो इसी लाइन का है ये, मतलब जिनको ये बिलीव है कि ये अर्थ का एंडिंग कैसे होगा, फायर की वजह से होगा। पेरिश का मीनिंग डिस्ट्रॉय कर देना, एंड सफिश लास्ट वर्ड है हमारा, सफिश का मीनिंग होता है इट्स इनफ। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये पोएम अंडरस्टैंड हुई होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।